You need to be a bad person in order to succeed in sales. क्यों? Because most nice guys who come into sales, they're never able to achieve the highest level of sales. वो कभी भी top पे नहीं जा पाते. Why? Because they are never able to challenge people. They are never able to call out people, have that expert frame on the call. They try to people please everybody. That is why having that element of badness in you while doing sales is very important. So let me share a very quick small story. When I started out my sales career 23 May, September 2023, that is when I officially started my journey in high ticket sales, right? High ticket closing. I was a newbie, like कुछ आता नहीं था. एंड जहाँ पे मैं क्लोज कर रहा था, इट वॉज लाइक अ प्रॉपर बिजनेस. फर्स्ट ऑफर जहाँ पे मैं प्रॉपर बेच रहा था. तो इनिशियल के कुछ फ्यू कॉल्स थे. तो आई वेंट ऑन अ कॉल विद दिस गाय. ही वॉज अ कॉर्पोरेट इंडिविजुअल. 15 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, उसके बाद 3 साल से अपना बिजनेस चला रहे थे. ही हैड बिन ऑल थ्रू ऑल दैट कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, सारा कुछ देखा हुआ था उन्होंने. एंड आई वॉज लाइक अ बिगिनर न्यूबी कंप्लीटली इन सेल्स. मैं गया कॉल पे. दैट पर्सन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कॉल पे पहुंचती, हे व्हाट डू यू डू. दैट वाज हिज क्वेश्चन टू मी. मैंने सोचा ये क्या हो गया, ये तो मैंने ट्रेन नहीं किया हुआ अभी तक, व्हाई इज ही आस्किंग मी दैट. उसके बाद व्हाट्स द प्राइस, क्या है मेंटरशिप में, जल्दी बताओ, आई डोंट हैव टाइम. ही बेसिकली टुक द इंटायर फ्रेम ऑन दैट कॉल फ्रॉम मी, राइट. उन्होंने पूरा कॉल खुद कंट्रोल किया. ही वॉज आस्किंग क्वेश्चन एंड आई वॉज आंसरिंग एज इफ कि मेरे बॉस हो वो. एंड इवेंचुअली लाइक he basically destroyed me on the call. Metaphorically speaking, he killed me on the call. As a salesperson, that's the nightmare. वो नहीं होना चाहिए कॉल पे, जो हो गया. Correct? I was like pretty much demotivated after the call, but that entire experience did give me one lesson. एक चीज़ मुझे पता लग गई कि अगर सेल्स में आपको मास्टर करनी है सेल्स को, you need to be like, you need to have this badness in you. And when I say bad, it does not mean being unethical. There's a different context to it when I say bad. उस पर भी आएंगे. But you require that, क्योंकि अगर आप एक nice guy हो, I was the nicest guy on my sales team honestly जब मैंने start किया तब, right? तो बाकी सारे they were like proper sales people, right? If you know what sales is, तो आपको idea होगा. तो being a nice guy always backfired initially. I was too afraid to challenge people. उनको कन्फ्रंट नहीं करता था. वो ऑब्जेक्शन देते थे. आई वाज लाइक हाँ ठीक है, आप टाइम ले लो, यू नीड टू थिंक अबाउट इट, ले लो टाइम, कोई बात नहीं. डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट ले लो. तो नॉट द बेस्ट वे टू एक्चुअली सक्सीड इन सेल्स. इवन इफ यू आर अ बिजनेस ओनर एंड आप अपने बिजनेस के लिए खुद सेल्स करते हो, you know कि वो एक्सपर्ट फ्रेम होना इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द कॉल, राइट. सो नाउ लेट्स कम टू द मेन पार्ट कि एग्जैक्टली ये बैड होने का मतलब क्या है ऑन अ सेल्स कॉल, एंड व्हाई डू यू एक्चुअली नीड to become successful in sales. When I say you need to be bad, what I mean is, number one, the very first thing that you need to be is assertive on the call. Assertive का मतलब हो गया having that level of confidence or an expert frame. A simple analogy जो मैं अपने clients को भी देता हूँ, right, is suppose that you go to a doctor and आपका let's say पेट में दर्द हो रहा है. डॉक्टर के पास आप जाओगे, what will the doctor do initially? वो आपसे पूछेगा क्या हुआ, क्यों आए हो. आप बोलोगे पेट दर्द हो रहा है. अच्छा, पेट दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है, क्या खाया था रात को, उससे पहले क्या खाया था, दवाइयाँ क्या खाई है अभी तक, और कहाँ पे दर्द हो रहा है. तो ही स्टार्ट आस्किंग यू क्वेश्चंस एंड बेसिकली वो कॉन्वर्सेशन को लीड करेंगे, राइट. एंड एंड में वो बोलेंगे कि अच्छा ये दवाई है, या फिर ये सर्जरी आपको करानी होगी क्योंकि पेट में ट्यूमर है, तो करवा लो, राइट. अब डॉक्टर बेचेगा नहीं कि हे प्लीज़ मेरे से सर्जरी करा लेना, प्लीज़ आप मेरे से खरीद लो. डॉक्टर डज नॉट डू दैट, राइट. सिमिलरली दैट इज द एग्जैक्ट फ्रेम जो आपका होना चाहिए ऑन अ सेल्स कॉल, दैट इज बीइंग असर्टिव. एंड दिस इज लाइक अ मैसिव चेंज, जो इट इज़ लाइक मोर देन व्हाट यू कैन इमेजिन. क्योंकि जो आप कॉल पे बोलते हो स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स, वो सब सही है, बट दिस is very important. Why? Because people only buy from experts. They don't buy from their friends या फिर from sales people. Everybody likes to buy, but they hate to be sold. Right? किसी को भी, अगर आप किसी को कुछ बेच रहे हो, उनको वो पसंद नहीं. But if they are buying on their own, उनको बहुत मजा आता है खरीदने में. Even you, like जो वीडियो देख रहे हो आप, right? This is true for you as well. So the very first thing you require is being assertive, having that expert frame on the call. Second thing that you need is certainty, which was completely lacking मेरे एक्सपीरियंस में उस टाइम पे ऑन दैट कॉल, बिकॉज स्टार्ट ही किया था.
बट द बट द फनी पार्ट वाज उस इंसान ने फिर भी खरीद लिया था एंड में जाके. सो समथिंग दैट आई डिड वाज राइट. बट सर्टेनिटी पे आते हैं. सर्टेनिटी बिकॉज लुक, अगर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस में सर्टन नहीं हो तो पर्सन कैन एक्चुअली पिक दैट अप. पता लग जाता है लोगों को कि ही इज़ नॉट सर्टन. आपके लैंग्वेजिंग में पता लग जाता है, आपके बॉडी लैंग्वेज में पता लग जाता है कि यू आर नॉट सर्टन अबाउट समथिंग. इफ़ यू थिंक कि अगर आप ऐसे बोले आई थिंक माई प्रोडक्ट और सर्विस कैन एक्चुअली हेल्प यू आउट, दैट इज नॉट बीइंग सर्टन अबाउट योर सर्विस. सर्टनली अगर आपको बोलना था, आप कैसे बोलते हैं, हे मैन आई डेफिनेटली फील दैट व्हाट आई हैव गोइंग ऑन ओवर हियर कैन हेल्प you out. Why? Because of these XYZ reasons. That is how you frame it, right? So certainty is the second thing that you require on a sales call. That is what I mean by being bad, right? Certainty. Now let's come to the third thing, and this is where the real badness comes into play. Pain. What do I mean by pain? Now if you are a sales person, आप या तो हाई टिकट क्लोजर हो अपने आप, या फिर यू आर अ बिजनेस ओनर हु इज डूइंग क्लोजिंग फॉर हिज ओन बिजनेस. अगर आपने ये वो नहीं सुना हुआ एक लाइन, नो पेन नो सेल, देन आई डोंट नो आप कौन सी सेल्स कर लो. तो जैसे जिमिंग में होता है कि नो पेन नो गेन्स, वैसे ही सेल्स में होता है नो पेन नो सेल. पीपल डू नॉट बाय बिकॉज ऑफ द डिजायर्स कि मुझे अच्छा ये चाहिए इसलिए मैं खरीद रहा हूँ. नो, पीपल ऑलवेज बाय बिकॉज ऑफ पेन, क्योंकि उनको जो उनका अभी करंट सिचुएशन है उससे दूर भागना है एंड डिजायर्ड सिचुएशन के पास जाना है. एंड हम लोग जब बेचते, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू. हम उनका जो करंट सिचुएशन है उनको इतना ज़्यादा पेन फील करवाते उसमें, ताकि दे आर लाइक फोर्स्ड, वो खुद ही बोले कि हाँ मेरे को आपका सोल्यूशन चाहिए ताकि आई कैन रीच ओवर हियर टू द डिजायर्ड सोल्यूशन, टू द डिजायर्ड रियलिटी वेयर दे वांट टू बी. दैट इज ऑल दैट सेल्स इज ऑल अबाउट. ये फिलोसफी है सेल्स का, राइट? बट मोस्टली जो नाइस गाइज है दे नेवर डिग आउट पेन, एंड दिस इज अ मिस्टेक जो मैं बहुत लंबे टाइम तक करता गया इन माई सेल्स जर्नी. एंड क्यों होता है ये मिस्टेक? बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. यू हैव अ लॉट ऑफ लिमिटिंग बिलीव्स ओवरऑल, राइट? सेल्स ऐसा करियर है ऑनेस्टली कि आपके जितने भी लिमिटिंग बिलीव्स है, जितने भी इनसिक्योरिटीज है आपके लाइफ के, राइट, वो सारे आपके सेल्स कॉल पे निकल के आएंगे, एंड दैट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम बीइंग द बेस्ट सेल्स पर्सन दैट यू कैन बी एंड मेकिंग द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी, राइट? तो लिमिटिंग बिलीव्स के बारे में विल टॉक अबाउट दैट इन डेप्थ लेटर ऑन. बट पेन का मतलब क्या है? नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ पेन. एक हो गया बिजनेस पेन कि अच्छा आपका मार्केटिंग नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, उसके वजह से क्या हो रहा है बताओ, ओके, वो हो गया बिजनेस पेन. फिर होता है पर्सनल पेन. अच्छा मार्केटिंग नहीं चल रहा, मतलब क्लाइंट्स नहीं आ रहे एवरी मंथ. क्लाइंट्स नहीं आ रहे तो रेवेन्यू कैसे बढ़ रहा है आपके बिजनेस का? नहीं बढ़ रहा. कितना कमा रहे हो? 50,000. मुंबई में रह रहे हो, बीवी बच्चा भी है. हाउ यू मैनेजिंग ब्रो? बीवी बच्चा भी है, 50,000 में हाउ यू मैनेजिंग इन अ सिटी लाइक मुंबई? दैट इज व्हाट वी कॉल पर्सनल पेन. अब आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि शशांक वो आया मार्केटिंग सोल्यूशन लेने, आपको ये जान पूछने की क्या ज़रूरत है कि हाउ इज ही सर्वाइविंग, आप पर्सनल लाइफ में क्यों जा रहे हो? बिकॉज दैट इज़ वेयर द सेल इज मेड. इसको याद रख लो, अगर पर्सनल पेन नहीं निकला कॉल पे, सेल नहीं आएगी. एंड ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, दिस इज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस, टेकिंग मोर देन लाइक नियर बाय 1,000 कॉल्स तक अभी तक मैं ले चुका हूँ. फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, चाहे बड़े से बड़ा कॉर्पोरेट इंडिविजुअल हो, चाहे बिजनेस ओनर हो किसी भी लेवल का, 1 करोड़ क्यों ना कमा रहा हो, 5 करोड़ क्यों ना कमा रहा हो, सबके लाइफ में पेन है. एंड वो तभी आपका सोल्यूशन खरीदेंगे जब आप वो पेन उस कॉल पे निकाल पाओगे, दैट पर्सनल पेन. एंड ये निकालने के लिए यू मस्ट हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. क्योंकि अगर आप ऑकवर्डली ऐसे सवाल पूछोगे कि हे मैन हाउ मच आर यू मेकिंग राइट नाउ, अगर आप ऑकवर्डली पूछोगे आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला, स्पेशली फ्रॉम अ कॉर्पोरेट इंडिविजुअल. आई एम नथिंग अगेंस्ट यू नो कॉर्पोरेट इंडिविजुअल्स, बट मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास रहा नहीं है उनके साथ. तो दैट इज़ वाई दे आर द मोस्ट कट थ्रोट पीपल जो कॉल पे आते हैं. बट पेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर यू आर द नाइसेस्ट गाय विच आई वॉज व्हेन आई स्टार्टेड आउट, नहीं होगा. यू नीड टू हैव दैट एलिमेंट ऑफ बैडनेस इन यू, तभी आप पेन प्रोबिंग अच्छे से कर पाओगे. ओनली देन यू वुड बी एबल टू आस्क देम कि हे मैन हाउ आर यू मैनेजिंग राइट नाउ, आर यू मैरिड, व्हाट डज योर स्पाउस थिंक अबाउट दिस सिचुएशन, इज शी सपोर्टिव ऑफ यू ट्राइंग टू लॉन्च योर ओन बिजनेस. अच्छा ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पूछनी पड़ेगी ऑन अ सेल्स कॉल टू डिग आउट दैट पर्सनल पेन. हे मैन डज दैट पुट यू इन टफ स्पॉट कि आपका बिजनेस सिर्फ आप 20,000 रुपये कमा रहे हो, डज दैट पुट यू इन टफ स्पॉट फाइनेंशियली? ओ या शशांक मत पूछो, बहुत बहुत मुश्किल हो रही है. हाउ स्पेसिफिकली मैन?
ओ XYZ मेरे पास ये नहीं हो रहा, खर्चे नहीं निकल रहे, लोन लिया, ब्ला 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 ब्ला, राइट. तो पेन प्रोबिंग, दैट इज वाई यू नीड दैट बैडनेस इन द सेल्स कॉल, राइट. पेन प्रोबिंग के वजह से. एंड लास्ट point that I would like to add over here is, what I mean by this is the ability to challenge people. क्योंकि दुख लोगों आपके पास कॉल पे क्यों आ रहे हैं? दे आर कमिंग ऑन अ कॉल क्योंकि उनको एक सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि जो जहाँ पे वो अभी फंसे हुए लाइफ में, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, एंड आपके पास उस चीज़ का सोल्यूशन है. एंड बिकॉज आपके पास लेजिट सोल्यूशन है, आप अनएथिकल बिल्कुल नहीं हो, you have a legit solution, that is why you are assertive, and that is why you are certain in your product and service. You know कि you can help that individual, उसको आपकी हेल्प चाहिए and you can help them out, right. तो ये assertiveness, certainty आप में है. देन आपने कॉल पे पूरा पेन भी निकाला, तो उनके लाइफ का सिचुएशन आपको पता लग गया कि इनकी लाइफ में ख़त्म है, ये लाइफ में कुछ बचा नहीं है, एंड दे नीड योर सोल्यूशन राइट नाउ. अब उसके बाद भी ऐसे लोग एंड में जाके क्या करेंगे, दे विल गिव यू एन ऑब्जेक्शन कि हे मैन, लेट मी थिंक अबाउट इट, I'll get back to you after a week. Give me a week's time. Then you speak to my spouse. बहुत महंगा लग रहा है यार शशांक, मतलब कैसे करेंगे, 1.5 लाख का, आई डोंट थिंक आई कैन अफोर्ड दिस. एंड दैट इज वेयर दैट बैडनेस नीड्स टू कम इन टू प्ले, बाय चैलेंजिंग पीपल. चैलेंज द हेल आउट ऑफ देम. टू गिव यू एन एग्जाम्पल, जहाँ पे मैं पहले काम करता था, देयर वाज दिस वन गाय, फेलो सेल्स पर्सन, राइट, अ गुड फ्रेंड. ओ मैन, in objection handling he used to challenge the hell out of people, honestly. कि अगर गलती से किसी ने कोई BS आंसर दे दिया, BS एक्सक्यूज, बुलशिट एक्सक्यूज दे दिया एंड में, he used to challenge him like anything. एंड एंड में उस इंसान को, प्रॉस्पेक्ट को लगता था कि हाँ मैं ही गधा था कि मैंने ये बोल दिया, दिस इज नॉट इवन एन एक्सक्यूज. तो उस लेवल का ही यूज टू चैलेंज देम कि लेट मी थिंक अबाउट इट. मतलब उसमें ऑफकोर्स देयर इज अ प्रॉपर फ्रेमवर्क, डायरेक्टली यू डू नॉट चैलेंज एनीबडी, यू डू इट इन अ पोलाइट मैनर. बट ये करने के लिए यू मस्ट हैव दैट लेवल ऑफ, यू कैन से गट्स, बहुत गट्स चाहिए होते हैं टू चैलेंज समबडी ऑन अ पर्सनल लेवल. स्पेशली जब वो ऐड देख के सिर्फ आपके पास एक कॉल पे आ रहे टू टेक अ मार्केटिंग सोल्यूशन, एंड आप उनके पर्सनल लाइफ में जाके उनको चैलेंज कर रहे हो कि हे यू रिमेंबर यू मैंशनड अभी बच्चे को अपने प्ले स्कूल में छोड़ना पड़ रहा है बिकॉज यू डोंट हैव द टाइम, क्योंकि ये जॉब कर रहे हो 9 to 12 वाला, अपना 12 घंटे काम कर रहे हो दिन में, एंड यू मैंशन बिजनेस स्टार्ट करना ताकि यू कैन स्पेंड मोर टाइम विद योर किड. तो अब क्या हुआ, वाई डू यू नीड टू थिंक अबाउट इट? डोंट यू थिंक अगर 1.5 लाख के बाद अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर दोगे एंड एक्चुअली यू आर एबल टू स्पेंड टाइम विद योर किड, डोंट यू थिंक इट वुड बी वर्थ इट? दैट इज कॉल्ड चैलेंजिंग पीपल, right? And again, you are not being unethical, you are actually helping them because you know your service works. And ये तभी काम करता है when you are in a legit offer, man, like आप actual में लोगों की help कर रहे हो with your offer. अगर तो नहीं हो रहा then of course ये certainty ये सब नहीं आने वाली on your calls, नहीं आएगी, right? You need a lot of evidence to become a salesperson. एक बढ़िया offer चाहिए होता है. So that is what I mean कि you need to be that bad person on the call. You need to like literally challenge the hell out of them. So eventually after taking so many calls, now I'm at a stage जहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ. I'll give you some experience as well क्योंकि I'm working with some clients. One of my clients जिन्होंने अभी I think दिसंबर में ज्वाइन किया था हमें, he's a fitness coach. तो उनका ऑलमोस्ट 2 महीना, हमारा 2 months का था कॉन्ट्रैक्ट, वो हो गया ख़त्म. ऑफकोर्स he'll work with us, continue to work with us as well. But we were taking his testimonial अभी recently, right? We asked him कि what do you think was the main point जिसके वजह से you were able to actually excel in sales, क्योंकि उनको बहुत सही रिजल्ट्स आए. 5 लाख रुपए ही मेड इन 13 days एज अ फिटनेस कोच इन इंडिया. तो बड़ी क्रेजी, उससे भी ज़्यादा हुआ था उनका रेवेन्यू बाद में. बट वी आस्क्ड हिम कि व्हाट वाज द मेजर थिंग, क्या रिजल्ट कैसे आया आपको. तो ही मैंशनड द वेरी मेन चीज़, शशांक एंड माई बिजनेस पार्टनर, जिसके वजह से आई वॉज एबल टू इम्प्लीमेंट स्टफ एंड गेट रिजल्ट, वॉज कि मैं बिल्कुल केयर फ्री हो गया ऑन द कॉल. पहले मैं कॉल्स पे जाता था, आई वॉज टू अटैच टू द आउटकम कि मुझे सेल चाहिए चाहिए, राइट. एंड आई वॉज लाइक कि हाँ मुझे सेल चाहिए, आ जाओ खरीद लो मुझसे, एंड आई यूज टू डू एवरीथिंग, डिस्काउंट वगैरह सब दे देता था. But after learning from you guys, after learning this side of the sales, not just the tactics, he became like, उनका energy change हो गया पूरा on the call. He is like carefree. I don't care whether you buy or not. I'm just going to ask you questions and do my best to help you out on the call. And end में भी I'll make sure कि अगर मैं help कर सकता हूँ, I'll make sure कि मैं आपको वो value दिखाऊँ इसमें, जो भी मैं कर रहा हूँ सर्विस में.
राइट। एंड उसके बाद खरीदा नहीं खरीदा वो आपकी मर्जी। आई एम एक्सपर्ट, मैं डॉक्टर हूँ इस कॉल पे, आई एम नॉट गोइंग टू सेल यू एनीथिंग। एंड जैसे ही उन्होंने ये किया, उनका सेल्स जो है वो फट गया, बिल्कुल लिटरली फट गया, राइट। सो अगेन दिस इज कमिंग फ्रॉम रियल लाइफ एक्सपीरियंस, कोई बनी बनाए बातें नहीं है ये। दैट इज एग्जैक्टली वाई यू नीड टू बी अ बैड पर्सन टू सक्सीड इन सेल्स। एंड व्हेन आई से बैड, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई मीन बाय बीइंग अ बैड पर्सन। डू यू थिंक कि डू आई एक्चुअली थिंक कि जो शशांक पहले बेचता था बाय बीइंग अ नाइस गाय, डू आई थिंक कि वो उस लेवल पे बेच सकता है जहाँ पे लाइक द काइंड ऑफ रिजल्ट्स दैट आई प्रोड्यूस फॉर माई सेल्फ राइट नाउ? नो, नॉट पॉसिबल। एंड ये आया कैसे? फॉर मी पर्सनली, just through reps, like taking more sales calls and just imbibing this completely, जब तक कि ये second nature नहीं बन गया and eventually first nature, right? So that expert frame आएगा आपके अंदर भी। and but अगर if you are a business owner, I want you to take this thing from the call. and limiting beliefs के बारे में, to touch on this again, अगर आपके अंदर कोई भी इनसिक्योरिटीज़ है कि हे मैन वो पता नहीं क्या सोचेगा अगर मैं पर्सनल लाइफ के बारे में पूछूंगा, ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा ये पूछते हुए टू अ बिजनेस ओनर की हाउ डज दैट मेक यू फील? अगर ये सब इनसिक्योरिटीज़ है, सेल्स कॉल पे आने वाली है, यू वोंट बी एबल टू क्लोज एट दैट लेवल। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर बढ़िया लगा, सब्सक्राइब, लाइक इफ़ यू फाउंड द वैल्यू इन दिस वीडियो, थोड़ा एल्गोरिदम को बूस्ट मिलेगा, विल गेट मोर व्यूज़, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।